गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में हमने आपको पिछले वीडियो में जो है दो क्वेश्चन करवा दिए थे, बल्कि कहें तो 3 क्वेश्चन के आंसर दे दिए थे आपको। ठीक, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे 5, उसमें से मैंने 3 क्वेश्चन के आंसर दे दिए थे और अब आपके 2 जो क्वेश्चन बचे हैं उनके आंसर आज हम आपको बताएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन ये इधर। चौथा क्वेश्चन, क्या कारण है कि साधारण शर्करा के घोल में बैक्टीरिया बहुत पनपते हैं परंतु जैम व जेली में नहीं? देखिए, जो शर्करा का घोल कैसा है? साधारण मतलब जो नॉर्मल शरबत बनाते हैं वो शरबत की बात कर रहे हैं, बहुत गाढ़ा शरबत या जलाव की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर साधारण शर्करा के घोल अर्थात जो शरबत है जो नॉर्मल सा उसकी बात कर रहे हैं। तो कहा गया है कि उसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं परंतु जैम और जेली में नहीं। तो आज हम आपको पहले ये बता देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको एक बायोलॉजी से हट के कुछ बता देंगे, उससे आपको ये नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएंगे सभी जितने भी प्रकार के होते हैं। ठीक, तो उत्तर क्या है? जैसे जो साधारण शर्करा का घोल होता है, देखिए जो साधारण शर्करा का घोल होता है वो घोल की जो सांद्रता होती है, जो बैक्टीरिया के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसकी सांद्रता से कम होता है, मतलब लगभग कहें बराबर होता है या शर्करा के घोल की सांद्रता कम होती है। तो जब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया जब शर्करा के घोल में पहुंचते हैं तो वो अंतःपराशरण के द्वारा अपने अंदर जो है जल को ले लेते हैं। तो जिस कारण से क्या होता है कि जब उसमें अंतःपराशरण हो जाता है तो उसमें क्रियाओं को करने के लिए जो है उनको जल उपलब्ध हो जाता है और जिस कारण से वो एथिल अल्कोहल आदि ऐसी चीजों में बदल देते हैं। किसको? शर्करा को। किसको बदल देते हैं? शर्करा को। तो शर्करा को कहाँ बदल देते हैं? एथिल अल्कोहल जैसे पदार्थों में बदल देते हैं। ये तो हो गई शर्करा के घोल में। लेकिन जैम और जेली में क्यों नहीं पनपते हैं? देखिए, जैम और जेली जो होता है उसकी सांद्रता बहुत ज्यादा, क्योंकि जैम और जेली कैसा होता है? बहुत गाढ़ा होता है, बहुत सांद्र होता है। ठीक, तो जैम और जेली जो सांद्र होता है तो जब उसकी सांद्रता होती है तो बैक्टीरियल कोशिका की सांद्रता से बहुत ज्यादा होती है। तो जब कोई बैक्टीरिया जैम और जेली में जाता है तो बैक्टीरियल कोशिका द्रव्य की सांद्रता कम होने से बैक्टीरिया के अंदर का कोशिका द्रव्य निकलकर जैम और जेली में आ जाता है, जिससे क्या होता है जो बैक्टीरिया है उसमें जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है और बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण से जो होता है बैक्टीरिया जैम और जेली में नहीं पनप पाता। यही उसका उत्तर लिखा हुआ है। ठीक, दूसरा 5वां क्वेश्चन क्या है कि 2 समान बर्तनों में पृथक पृथक ताजा व उबला दूध रखा गया है, इनमें से कौन सा दूध शीघ्र खराब होगा और क्यों? खराब तो दोनों होंगे, लेकिन पहले जो जल्दी से जो खराब हो जाएगा, क्योंकि अगर हम उबले हुए दूध को 5-6 दिन तक रखेंगे तो वैसे भी वो खराब हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हमें 1 दिन के लिए बचाना है तो सबसे पहले कौन खराब होगा? तो वो देखते हैं। तो देखिए, जो ताजा दूध है वो शीघ्र खराब होगा। क्यों खराब होगा? क्योंकि जो ताजा दूध होता है उसमें बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया क्या करेंगे? बैक्टीरिया जो दूध की लैक्टोज शर्करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो दूध की लैक्टोज शर्करा है उसको काहे बदल देंगे? लैक्टिक एसिड में बदल देंगे। काहे बदल देंगे? लैक्टिक एसिड में बदल देंगे, जिससे जो दूध हो जाएगा वो खट्टा हो जाएगा अर्थात खराब हो जाएगा। जबकि जो उबला हुआ दूध होता है उसमें बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। जो उबला हुआ दूध होता है उसमें बैक्टीरिया पहले से नष्ट किए जा चुके हैं। तो क्या होगा? अब उस बैक्टीरिया जो वो उबला हुआ दूध है उसमें बैक्टीरिया को पनपने में कुछ देर लग जाएगी, मतलब काफी टाइम लग जाएगा। तो जब तक वो बैक्टीरिया पनप नहीं जाएंगे पूरी तरीके से तब तक उबला हुआ दूध खराब नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? जो बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया को पनपने में देर लगेगी और इससे दूध जो है वो देर से खराब होगा। ठीक, तो ये है कि जो ताज़ा दूध है वो शीघ्र खराब हो जाएगा और जो उबला हुआ दूध है वो कुछ देर बाद, मतलब काफ़ी समय बाद खराब होगा। ठीक, ये तो हो गई बायोलॉजिकल भाषा में। अब हम आपको बता दें, देखिए, आप अगर एक चीज़ मैं जो बताने जा रहा हूँ अगर आप वो समझ गए तो इससे रिलेटेड आप बहुत से क्वेश्चन कर लेंगे। अभी तो हम आपको बैक्टीरिया पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद जब प्रोटोजोआ पढ़ाएंगे या अभी जो भी चीज़ पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ चीज़ें आएंगी। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जो अमीबा अगर किसी आलवड़ी जल मतलब फ्रेश वाटर में रखा गया रहता है उसको हम लवड़ी जल में रख दें, मतलब जहाँ पर लवणों की मात्रा या जहाँ पर खारा पानी है उसमें रख दें तो क्या होगा?
या किसी जो है लवड़ी जल वाले अमीबा को आसुत जल में रख दें तो क्या होगा। तो इस प्रकार से रिलेटेड आप क्वेश्चन तब कर पाएंगे जब आपको एक चीज पता होगी। देखिए द्रव जो होगा तो इसमें परासरण में केवल दो प्रकार की चीजें होती हैं। देखिए एक गाढ़ा घोल होगा, ये बायोलॉजी से हटके आपको बता दे रहे हैं, ठीक, बायोलॉजी की भाषा में नहीं बताएंगे, आपको एक चीज बता देंगे, उससे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो एक गाढ़ा घोल होता है, ठीक, और एक पतला घोल होता है। एक गाढ़ा घोल होता है और एक पतला घोल होता है, ठीक। पतले घोल को क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। विलायक और गाढ़े घोल को विलेय कह देते हैं, ठीक। ये बायोलॉजी की भाषा में हो गया। तो देखिए हम पहले गाढ़े घोल और पतले घोल समझेंगे, विलायक और विलेय तो आप समझ लेंगे बात को, ठीक। पतला घोल और गाढ़ा घोल दो प्रकार के घोल हैं, ठीक। या तो पतला घोल होगा या तो फिर गाढ़ा घोल होगा। मतलब अगर हम कहीं पर इन सब क्वेश्चनों की बात करेंगे तो उसमें दो चीजें आएंगी, एक का घोल पतला होगा और एक का घोल गाढ़ा होगा। तो देखिए हम पतले को तो पतला नहीं कर सकते हैं, जैसे पानी है तो उसको और पतला कर देंगे क्या, तो उसको पतला नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको जलाव दे दिया जाए तो हम उसको पतला कर सकते हैं, ठीक। तो क्या होगा कि हमेशा पतला घोल जो है वो गाढ़े घोल की ओर चलेगा, जो पतला घोल है वो हमेशा गाढ़े घोल की ओर चलेगा, ठीक। क्योंकि जो गाढ़ा है हम उसको पतला करने जाएंगे। तो जब गाढ़ा घोल, अगर गाढ़ा घोल अंदर है तो उसके अंदर पतला घोल जाएगा, अगर गाढ़ा घोल बाहर है तो उसको पतला करने के लिए बाहर जो है पतला घोल जाएगा, ठीक। तो क्या होगा, इसी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन हैं। जैसे शर्करा जो है, शर्करा कैसा घोल है? पतला घोल है। और जैम और जेली कैसा घोल है? गाढ़ा घोल है। अब यहां पर हम तुलना करेंगे एक बैक्टीरिया की, ठीक। अब देखिए बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया को जब हम पतले घोल में डालेंगे, बैक्टीरिया को पतले घोल में डालेंगे, मतलब जो बैक्टीरिया के अंदर घोल भरा हुआ वो कैसा होगा? गाढ़ा होगा पतले घोल की अपेक्षा। तो जो पतला घोल है वो किधर चला जाएगा? बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर गाढ़ा घोल हो जाएगा और पतला घोल किधर हो जाएगा? बाहर की ओर हो जाएगा। तो जैसे ही पतला घोल बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो बैक्टीरिया अपना क्रिया शुरू कर देगा। यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि साधारण शर्करा का घोल है, ठीक। साधारण शर्करा का घोल है, जब बैक्टीरिया उसमें जाएगा तो देखिए घोल, शर्करा के घोल में क्या होगा? पानी होगा। तो वो पानी क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल कोशिका के जो कोशिका द्रव, मतलब जो उसकी सांद्रता, जो गाढ़ापन होगा उससे कम होगा। तो जब इसका जो सांद्रता है, मतलब जिसको इसका जो तरल जीव द्रव्य है वो या कोशिका द्रव्य है वो पतला होगा, वो मतलब गाढ़ा होगा। इसका जीव द्रव्य कैसा होगा? गाढ़ा होगा। और इसका घोल कैसा होगा? पतला होगा। तो पतला घोल गाढ़े घोल की ओर जाएगा और बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा? अंतः परासरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतः परासरण हो जाएगा, जिसके कारण इसको जल मिल जाएगा और ये क्रिया करना शुरू कर देगा। इसलिए शर्करा के घोल में बैक्टीरिया पनप जाएगा। जबकि अगर यहाँ पर बैक्टीरिया हो और इसको गाढ़े घोल में डालें तो क्या होगा? अब देखिए गाढ़ा घोल तो इतना गाढ़ा है कि जीव द्रव्य तो उसके सामने पानी लग रहा है। तो पतला घोल क्या हो जाएगा? पतला घोल कहाँ हो गया? अब बैक्टीरिया के अंदर। अब पतला घोल कहाँ चला जाएगा? गाढ़े घोल में चला जाएगा। अर्थात जितना भी जीव द्रव्य बैक्टीरिया के अंदर था वो सब कहाँ चला गया? जैम और जेली, क्योंकि गाढ़ा है वो तो उसमें चला जाएगा। तो जैसे ही जीव द्रव्य बाहर निकल के जो है किसी चीज में जाएगा तो क्या होगा? अब ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा, मतलब जीव द्रव्य कुंचन हो जाएगा और बैक्टीरिया नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी है। ये रूल्स आपको हर जगह पर फॉलो करना है। जहां पर लगे आपको पतला घोल, जैसे अगर हम आप बात करें, जैसे काजू की बात करें और उसको हम पानी में डाल दें तो देखिए गाढ़ा, इतना गाढ़ा हो सकता है कि वो ठोस लगने लगे। देखिए जैसे काजू है तो काजू को गाढ़ा कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो इतना गाढ़ा है कि वो बिल्कुल ठोस हो गया, ठीक। तो अब देखिए काजू को हमने कहाँ डाल दिया? पानी में डाल दिया। अब गाढ़ा कौन है? काजू गाढ़ा है। पतला घोल कौन है? पानी। तो पानी कहाँ जाएगा? काजू के अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको उसको पतला करना है। तो जैसे ही पानी काजू के अंदर जाएगा तो काजू क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। अब पानी जा कहाँ रहा है? काजू के अंदर। तो जो काजू है, काजू और पानी का बीच में कौन सा हो जाएगा? पानी काजू के अंदर जा रहा है। अंदर मतलब अंतः परासरण, ठीक। यही बात करें
एक अंगूर है, अंगूर को हम जलाव में डाल दें तो देखिए अंगूर, अब जलाव कैसा होगा, बहुत गाढ़ा होगा। अंगूर के अंदर जो पानी भरा होगा, जो रस भरा होगा, वो कैसा होगा, पतला होगा। तो पतला घोल किधर जाएगा, पतला घोल अंगूर के अंदर, गाढ़ा घोल जलाव, तो अंगूर के अंदर का पतला घोल किधर चला जाएगा, जलाव में चला जाएगा। तो अंगूर क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो इससे क्या कहेंगे, बहिपराशरण कहेंगे। सभी जगह पर यही रूल्स फॉलो होगा। तो आप अगर बायोलॉजी से हटकर इसको सोचेंगे तो आपके ये इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं कभी गलत नहीं होंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये केवल आपको समझने के लिए बता दिया है, ठीक, इसको बायोलॉजी से ना जोड़ना, इसको केवल समझने के लिए बता दिया है। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।